हाँ, सो हम लोगों का जो ये ड्राई डिस्टिलेशन का टॉपिक डिस्कशन हुआ था, उसमें हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन का डिस्कशन कर चुके थे। तो डी कार्बोक्सिलेशन का एक रफ आइडिया तुम लोगों को लगा था, और वहां पे हम लोग एक टॉपिक का डिस्कशन किए थे, बीटा गामा अनसैचुरेशन वाले पार्ट का। अगर COOH के रिस्पेक्ट में बीटा गामा अनसैचुरेशन वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, तो बेसिकली वहां पे भी डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है। सो इस एक छोटे से पॉइंट का हम लोग ध्यान रखते हुए अपने टॉपिक का डिस्कशन कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, लाइक मतलब थोड़ा जेनरिक वे में भी सीख सकते हैं इस चीज को, लेकिन आपको उस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सीख पाएंगे कि इसका जेनरिक तरीका क्या होना चाहिए। तो जैसे मान लो ऐसा शुरू कर सकते हैं हम लोग। पहला केस, एक कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल्दो ये कार्बोक्सिलिक एसिड काम का नहीं होता है, मतलब ऑक्जेलिक एसिड वाला पार्ट अपने काम का नहीं होता है। सो ऑक्जेलिक एसिड की जगह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सिस्टम में हम लोग मैलोनिक एसिड ले सकते हैं। जीओसी में तुम लोग को एक चीज बताया था, ओम्स जाब्स, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूट्रिक एसिड, एडिपिक एसिड, फीमेलिक एसिड एंड सुबेरिक एसिड। डाउन द ग्रुप जाने पे हम लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट डिक्रीज करता है, सो बेसिकली के वाला पार्ट डिक्रीज करता है या पीके वाला पार्ट इंक्रीज करता है। ये सीक्वेंस अपने एनसीईआरटी में दे रखा है एक टेबल में, हम लोग को ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूट्रिक एसिड, एडिपिक एसिड, फीमेलिक एसिड एंड सुबेरिक एसिड। सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सिस्टम में हम लोग के पास ये 7 एसिड्स हैं, सब में एक ही डिफरेंस है, हर जगह दो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। पहले वाले केस में दोनों COH के बीच में 0 कार्बन, दूसरे वाले केस में 1 कार्बन, तीसरे वाले केस में 2 कार्बन, चौथे वाले केस में 3 कार्बन। सो बेसिकली अगर ग्लूट्रिक एसिड बनाना है, तो बीच में हम लोगों के CH2 का 3 यूनिट होगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। अगर सक्सिनिक एसिड बनाना है, सो सक्सिनिक एसिड का मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड और बीच में दो CH2 ग्रुप होने चाहिए। सो एक CH2, दो CH2, ऐसा हम लोग एसोसिएट करके काम कर सकते हैं। सो हम लोग के अपने स्ट्रक्चर के डिस्कशन में बेसिकली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टम का ये नाम हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, और बाकी उसके डिस्कशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से आ सकते हैं। सो यहाँ से शुरू करके देखते हैं कि हम लोगों का एक ही कार्बन के ऊपर दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक वर्ड ध्यान रखना थोड़ा कि लाइक एक कार्बन के ऊपर अगर दो सेम टाइप के ग्रुप होते हैं, तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग जेम ग्रुप बोला करते हैं, जैसे जेमिनल ग्रुप बोलते थे, जेमिनल डाइहलाइड, जेमिनल डाइओल, इस तरह का वर्ड एसोसिएट करते थे। सो अगर यहाँ दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस चीज को हम लोग जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल के एसोसिएट कर सकते हैं। सो जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का ग्रुप हो गया, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सिंपली जेम लिख सकते हैं, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जब हम लोग के पास जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, सो हीटिंग करते वक्त एक छोटा सा चीज ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों का कार्बन वाला पार्ट दे रखा, इसके ऊपर एक COH ग्रुप दे रखा, और इसके बगल में एक और COH ग्रुप दे रखा है, मतलब एक ही कार्बन पे दो COH ग्रुप है। बट एक कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में हम लोगों का अल्फा कार्बन CH2 हो गया, COH जिस कार्बन से अटैच्ड अल्फा कार्बन हो गया, एंड अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन को बीटा बोलेंगे, बीटा से अटैच्ड हम लोग के पास दो एटम है, दोनों को गामा बोलेंगे। सो बेसिकली बीटा गामा अनसैचुरेशन है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोगों के बीटा गामा अनसैचुरेशन एग्जिस्ट कर रहा, इसका मतलब हीटिंग करने पे हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है, जब भी डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो हम लोग का जो बीटा गामा अनसैचुरेशन है, ये अपने बगल वाले पार्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन में कन्वर्ट हुआ करेगा। हमेशा टॉटोमराइजेशन करा के काम करना, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन में कुछ सर्टेन कंडीशन होता है। अगर ये टॉटोमराइजेशन वाला पार्ट या ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग आगे नहीं हो पाएगा, वहां पे डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकता। सो डी कार्बोक्सिलेशन पे कभी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए भी थे, कभी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन रिवीजन में फिर से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो वहां पे इस कंडीशन का प्रॉपर आपको रिकैप मिल जाएगा। बट अभी के लिए ध्यान रखना, जब भी डी कार्बोक्सिलेशन होना है, तो बस एक चीज चेक कर लिया करना कि हम लोग का COH वाला पार्ट तो हटेगा, बट पाई बॉन्ड जो बीटा गामा के बीच में था, ये अल्फा बीटा पे शिफ्ट हो जाए, और हम लोग के इनॉल टाइप का फॉर्मेशन करा दे। मतलब अपने पास स्ट्रक्चर में OH, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर लो, बगल वाले पार्ट में हम लोग डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर सकते हैं, और उस पर एक H है, एंड उसके आगे वाले पार्ट से हम लोगों का COH ग्रुप हट गया। तो जो CO
OH ग्रुप है उसमें से एक्चुअल में केवल CO2 ग्रुप हटता है और H वाला पार्ट बगल में शिफ्ट हो जाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सो हम लोग के पास एक CH2 ग्रुप का फॉर्मेशन रह गया। सो हम लोग का CO2 ग्रुप हटा और अल्कीन टाइप का या अल्कीन टाइप का कुछ भी फॉर्मेशन होगा, ये हम लोग को डीकार्बोक्सिलेशन में मालूम होता है। बट जब हम लोग का पाई बॉन्ड वाला पार्ट शिफ्ट हुआ, सो इनॉल का फॉर्मेशन है, इधर इनॉल का फॉर्मेशन है या इधर इनॉल का फॉर्मेशन है। जिधर भी टॉटोमराइजेशन कराना है टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं। सो दोनों में से कहीं भी टॉटोमराइजेशन करा दो, टॉटोमराइजेशन करा के हम लोग फिर से अपने इनिशियल स्ट्रक्चर में मूव कर सकते हैं। सो देख के ऐसा लगता है कि हम लोग का सिंपली COH ग्रुप हटा और ये प्रोडक्ट बन गया। बट कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की आदत मत डालना। अगर बीटा गामा सैचुरेशन दिख रहा है तो हमेशा एक बार चेक करके देख लेना कि हम लोगों का बीटा गामा सैचुरेशन अल्फा बीटा पे शिफ्ट हो सकता है क्या। अगर शिफ्ट हो सकता है तो उसमें देख लो कि हम लोगों के इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, या इनॉल की जगह कोई दूसरा भी कंपाउंड हो सकता है। लेकिन इनॉल इसलिए बनाने बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी टॉटोमराइजेशन नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल का डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड को हम लोग हीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहला चीज कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग कर रहे हैं, कुछ मीडियम दे नहीं रखा है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग करेंगे मतलब डीकार्बोक्सिलेशन सोचना है एक बार को तो, बट यहाँ सोडा लाइम नहीं दे रखा। अगर सोडा लाइम नहीं दे रखा इसका मतलब बीटा गामा अनसैचुरेशन सोचना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड हो बीटा उससे अटैच्ड गामा। बीटा गामा अनसैचुरेशन है जिसमें कार्बन 14 को मार्क किया हुआ है। हम लोग जब प्रोडक्ट बनाएंगे, पहला चीज हीटिंग करने पे अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन दिख रहा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 हटेगा एंड CO2 हटने के बाद हम लोग का पाई बॉन्ड अल्फा बीटा पे शिफ्ट होना चाहिए। मतलब अपने इनिशियल स्टेप में हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, पाई बॉन्ड अल्फा बीटा पे शिफ्ट हुआ कार्बन 14 वाले कार्बन के बगल में। बट यहाँ पे टॉटोमराइजेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्कीन है सिंपल। अगर टॉटोमराइजेशन नहीं हो सकता मतलब दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर टॉटोमराइजेशन हो सकता था तो फिर से पाई बॉन्ड आगे चला जाता है, बट टॉटोमराइजेशन क्योंकि नहीं हो सकता है तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। इसलिए अब सिंपल बोल रहे हैं हमेशा पाई बॉन्ड शिफ्ट करा के प्रोडक्ट बनाने की आदत डालो। अगर डीकार्बोक्सिलेशन का केस रखा है तब सिंपल सिचुएशन है, बीटा गामा अनसैचुरेशन होना चाहिए कि बस इस चीज को आइडेंटिफाई करो और उससे काम हो जाएगा। जब हम लोग कभी डीकार्बोक्सिलेशन का रिवीजन कर रहे होंगे, ऑल्दो डीकार्बोक्सिलेशन में किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं है, बट स्टिल अगर डीकार्बोक्सिलेशन का डिस्कशन कर रहे होंगे कभी क्वेश्चन वाइज भी, तो उसमें हम लोग इस तरह के 2-3-4 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा डिस्कशन पुटअप कर सकते हैं। एक कार्बन के ऊपर अगर 2 COH ग्रुप है मतलब जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह के केस में एक कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में हम लोगों को यहाँ पे बीटा गामा अनसैचुरेशन मिल रहा है। इसका मतलब आराम से हम लोग CO2 ग्रुप को हटा करके अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। टॉटोमराइजेशन का थोड़ा बहुत ध्यान रख के काम करना है। हम लोग अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ COH ग्रुप बचा रहेगा, नीचे का पार्ट CO2 के फॉर्मेट में आराम से डीकार्बोक्सिलेशन में हटा सकते हैं। सवाल में एक छोटा सी चीज देखना है फिर हेडिंग में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई बेसिक का मतलब हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल एक ही केस का डिस्कशन किया है जहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 COH ग्रुप हो। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कार्बन के ऊपर 2 COH ग्रुप ना हो करके 2 कार्बन के ऊपर 2 COH ग्रुप हो। बेसिकली हम लोग सक्सीनिक एसिड की बात कर रहे हैं। अगर सक्सीनिक एसिड वाले पार्ट को हम लोग हीट करेंगे तब इस केस में क्या होगा। सक्सीनिक एसिड के हीटिंग में ऐसा तो नहीं दिख रहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच टू अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच बीटा और गामा पे अनसैचुरेशन नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन नहीं है इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन तो नहीं हो रहा। एक पॉसिबिलिटी डीकार्बोक्सिलेशन का रिजेक्ट कर देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब क्या होगा, अगर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा और हम लोग हीटिंग कर रहे हैं तो हम लोग डिहाइड्रेशन सोच सकते हैं। हीटिंग में एक चीज हमेशा हो सकता है, अगर वाटर निकलने की पॉसिबिलिटी है तो डिहाइड्रेशन हो जाया करेगा। एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड में H है और दूसरी जगह OH है, वाटर आराम से निकाल सकता है। इनफैक्ट अगर तुम लोगों को एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर याद है तो एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिकली कुछ यही काम किया करते हैं। जब हम लोगों के एक कार्बन से OH ग्रुप हटता है और दूसरे कार्बन से H ग्रुप का पार्ट हटता है। अपने स्ट्रक्चर में H और OH तो हट गया, बाकी ऑक्सीजन वाला पार्ट कार्बन से अटैच हो जाएगा। मतलब कार्बन
कार्बन कार्बन कार्बन, और इसके अलावा नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कॉमन हो गया। बेसिकली सक्सीनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन नहीं है तो डिहाइड्रेशन सोच लो। हीटिंग के केस में डिहाइड्रेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। सो हम लोगों के प्रोडक्ट में सक्सीनिक एसिड का एनहाइड्राइड बनेगा, या सक्सीनिक एनहाइड्राइड आराम से बोल सकते हैं। अगर हम लोग बीच में एक और कार्बन डाल दें सिमिलर टाइप का, तो मेरे हिसाब से इसमें सोचना तुम लोगों के लिए कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं होना चाहिए। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर दूसरा दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 3 कार्बन होने चाहिए। बेसिकली हम लोग ग्लूट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। अगर 3 कार्बन हो गया तो ग्लूट्रिक एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर इसमें हम हीटिंग करेंगे तो इस केस में फिर से बीटा गामा अनसैचुरेशन तो है नहीं, मतलब अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा से अटैच बीटा गामा, तो बीटा गामा अनसैचुरेशन बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिंपल सा मतलब है कि हम लोग का यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन तो नहीं हो सकता। तो डिहाइड्रेशन सोच के देखते हैं। तो डिहाइड्रेशन में एक जगह से H हटेगा, एक जगह से OH हटेगा। अगर एक जगह से H और OH हटा, मतलब ये जो दूसरा ऑक्सीजन है जिसको येलो से मार्क कर देता है, ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये बेसिकली कार्बन से अटैच होगा। सो ऑक्सीजन, कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, बेसिकली एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होना है। 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन को इंक्लूड करके एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन, ऐसा कुछ हम लोग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ग्लूट्रिक एनहाइड्राइड वर्ड एसोसिएट किया जा सकता है। सो अगर सोडा लाइम दिया तो डी कार्बोक्सिलेशन, अगर सोडा लाइम ना देके हीटिंग दिया पहले बीटा गामा अनसैचुरेशन चेक करो। अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब फिर हम लोग डिहाइड्रेशन सोच के एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ऑल्दो डिहाइड्रेशन कराने के लिए नॉर्मली डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए, बट अगर कुछ नहीं दिया, केवल हीटिंग दिया, तो फिर हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है, फिर हम लोग डिहाइड्रेशन करा के काम कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। बट इसमें एक यूनिकनेस है, जैसे ऐसा सोच के देखो, मतलब यही सब चीजें बोल रहे हैं, हर एक हीटिंग इफेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कुछ यूनिक पॉइंट्स आ सकते हैं, कुछ जेनरिक पॉइंट्स होगा और कुछ यूनिकनेस आ जाएगा, और उस यूनिकनेस के ऊपर भी कुछ जेनरिक पॉइंट होगा। जैसे ऐसा सोच के देखो, मान लो हम लोगों के पास ग्लूट्रिक एसिड की जगह एडीपिक एसिड दे दिया, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दोनों के बीच में 4 कार्बन हो गए। थोड़ा इसको अच्छे स्ट्रक्चर में बना लेते हैं ऐसा। तो अब इस केस में क्या होगा? सो सिंपल सा चीज है, बीटा गामा अनसैचुरेशन तो है नहीं, तो डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होना है, लेकिन डिहाइड्रेशन हो सकता है, चेक करके देख लेंगे। बट एक चीज सोच के देखो, अगर मान लो डिहाइड्रेशन हो गया तो H और OH तो हटेगा, अच्छी बात है। अगर H और OH हटेगा तो ऑक्सीजन कार्बन से अटैच होगा। तो ऑक्सीजन पहला एटम, कार्बन दूसरा एटम, कार्बन तीसरा एटम, चौथा, 5 6 7, मतलब एक 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, और 7 मेंबर रिंग ठीक ठीक स्टेबिलिटी रखता है। सो आइडियली हम लोग ऐसा सोचेंगे कि इस केस में एक 7 मेंबर रिंग बनना चाहिए इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। सो बेसिकली ऐसा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। ये एक्सपेक्टेड आंसर होगा, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे एक यूनिकनेस है। अगर मान लो हम लोग छोटा सा इसमें मॉडिफिकेशन करें, मतलब ये स्टेप नहीं होता है, बेसिकली हम लोग एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कुछ नया चीज। सो बेसिकली हम लोगों का जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यूनिट है, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं, और नीचे भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बीच में हम लोग के पास 4 कार्बन हैं, बेसिकली 1 2 3 4। तो हम लोग एक काम करते हैं शुरू में, क्योंकि ऊपर एसिड है नीचे भी एसिड है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। बेसिकली एक टर्म हम लोग यूज किया करते थे, एम्फीप्रोटिक। तो मान के चल रहे कि तुम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में एम्फीप्रोटिक वर्ड एसोसिएशन याद है, जो भी सब्सटेंस H प्लस लूज या गेन कर सकता है एम्फीप्रोटिक हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास लोन पेयर है, तो H प्लस गेन कर सकता है, और H प्लस है तो H प्लस लूज भी कर सकता है। सो ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों का जो कंपाउंड में ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये H प्लस के साथ कंबाइन करके H प्लस को अपने पास लाने की कोशिश करेगा, मतलब शायद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सोच सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, O माइनस, फिर इसके अलावा हम लोग के पास 4 का कार्बन चेन है, और 4 के कार्बन चेन पे फिर से C डबल बॉन्ड O, बट इस बार यहाँ OH2 प्लस बन गया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन मिला है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जो कि डी कार्बोक्सिलेशन में भी हुआ करता था। तो अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर,
और हम लोग हीटिंग यूज कर रहे हैं, सो डी कार्बोक्सिलेशन जैसा स्टेप कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, देखते हैं ट्राई करके। O माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, सो नॉर्मली रेजोनेंस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हीटिंग दे रखे हैं सो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके हट गया और यहाँ माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन भी किए थे डी कार्बोक्सिलेशन में कि डी कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे हमेशा कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है, सो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी भी कंपेयर करना होता है। सो O माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया और कार्बन माइनस का फॉर्मेशन हुआ। अब जिस कार्बन माइनस का फॉर्मेशन हुआ है, यही कार्बन माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल नीचे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके H2O को हटा देगा एज अ लिविंग ग्रुप। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ CO2 भी हट गया और यहाँ H2O भी हट गया, तो डी कार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन दोनों हो गया। अगर दोनों के दोनों हो गया तो देखते हैं क्या बन सकता है। सो पहला चीज, कार्बन वाला पार्ट एक एटम, दूसरा कार्बन, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा और पांचवा, बेसिकली मॉलिक्यूल के विद इन रिएक्शन हो रहा है, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो तो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा या साइक्लिक रिंग बनेगा। तो साइक्लिक रिंग का हम लोग साइज कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ट्राई करके देखते हैं कि अगर मान लो साइक्लिक रिंग बनता भी है तो क्या बनता है। सो नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो टोटल 5 मेंबर रिंग बनना चाहिए। 5 मेंबर रिंग बनने का मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 5 मेंबर कार्बन चेन बना और पहला कार्बन जिस कार्बन से अटैच हुआ है उस पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। सो एक जगह कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और ऊपर जो प्रोडक्ट बनाया था वो 7 मेंबर रिंग है। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में 6 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, मतलब 5 ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 7 मेंबर रिंग। सो 7 मेंबर रिंग के जगह पे ज्यादा प्रायोरिटी पे 5 मेंबर रिंग बनना चाहेगा, इसलिए पहला प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म, नीचे वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए इस टॉपिक का जो हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट है थोड़ा यूनिक रिएक्शन है और ऐसा यूनिकनेस ऑलमोस्ट हर जगह कंसिडर कर सकते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग एडिपिक एसिड बोला करते हैं, बेसिकली ग्लूट्रिक एसिड के बाद एडिपिक एसिड। इस कंपाउंड का जो हीटिंग वाला पार्ट है ये थोड़ा यूनिकनेस रखता है, ये हम लोग को ध्यान रखने लायक होता है। मतलब 7 बन सकता था नॉर्मली, बट क्योंकि यहाँ पे 5 बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम लोग 5 का भी फॉर्मेशन कंसिडर करके काम करेंगे। सो यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं। ये हम लोग केवल डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कशन है। इसके बाद हम लोग हीटिंग में 2-3 और भी टॉपिक्स उसका भी डिस्कशन करेंगे। बताओ भाई, और कोई डाउट है इसमें? चलो ठीक है। सो अगर डाई बेसिक वाले पार्ट में डाउट नहीं है तो फिर हम लोग इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आराम से शुरू कर सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो एसिड इन दोनों का हीटिंग सिमिलर टाइप का होता है, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का होता है। तो हम लोग एक ही साथ बेसिकली समझ सकते हैं कि डिस्कशन हम लोग किस तरीके से कैरी आउट करने वाले हैं।